मनो ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव। 414। छाये वपुंसः परिदृश्यमानम् छायेव पुंसः परिदृश्यमानम् आभासरूपेण फलानुभूत्या शरीरमाराच्छवन्निरस्तम् पुनर्न सन्धत्ते इदं महात्मा छाये वपुंसः परिदृश्यमानम् आभासरूपेण फलानुभूत्या शरीरमाराच्छवन्निरस्तम् पुनर्न सन्धातमिदं महात्मा। इसका अन्वय किधर से कैसे लगाया? आपके वहाँ जरा इसका अनुवाद पढ़ो तो। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का इसके फल का विचार करके शब्द के समान एक बार कर देने पर महात्मागण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। फलानुभूतिया को लेकर के ही समस्या है।
किधर से कैसे लगाया जाए? छायेव पुंसः परिदृश्यमानः। चलो ठीक है, लगाते हैं। छायेव पुंसः परिदृश्यमानम, ये शरीरम का विशेषण है। इदम शरीरम, ये जो शरीर हैं, ये परिदृश्यमानम माने दृश्यमान अनुभूयमान, ये जो शरीर हैं ये पुंसः छाया इव, ये मनुष्य के, पुरुष के छाया के समान है ये शरीर। छाया के समान कैसे हैं? कहीं भी जाओ आपकी छाया लगी रहेगी कि नहीं आपके साथ में? कहीं भी जाइए आपका शरीर भी लगा रहेगा कि नहीं? तो इसलिए इस शरीर को छाया जैसा बताया। छाया हमेशा आपके साथ लगी रहती है। और ये शरीर भी, आप तो शरीर नहीं है ना, इतना दिन के चर्चा से तो हो गया, लेकिन आप शरीर नहीं है तो शरीर को एक तरफ रख दो, आप घूमे आओ, जाओ। कोई शरीर तो लेके जाओ ना, बिना ये शरीर नहीं लेके जाते ना, जो भी कोई शरीर लेके जाओगे, कोई शरीर छोड़ करके देखो, तीनों शरीर छोड़ करके देखो। नहीं, अभी तो खाली इसकी चर्चा हो रही है, वो ठीक है, तुमने उनको दबा दिया। ये तो अभी स्थूल शरीर की बात है। तो ये स्थूल शरीर के प्रति हमारा माने ज्ञानी महापुरुषों का जो परिपूर्ण ब्रह्म सर्व उपाधि विनिर्मुक्त रूप में अपने को जिन्होंने अनुभव किया, उसकी कैसी रुख होती है इस शरीर के प्रति, उसका यहाँ पर वर्णन है। ठीक है। तो ये शरीर जो हैं छाया तपौ इव ब्रह्मलोके, है ना, कठोपनिषद में बताया ना कि पितृलोक में यथा अप्सु, जैसे जल में दिखाई पड़े अपने शरीर की छाया, और वो छाया और काया में भिन्नता जैसे प्रतीत होता है, ऐसे ही पितृलोक में आत्मा और शरीर के भेद का अनुभव ऐसा होता है। एक ही जैसा है लेकिन अलग भी है। माने अलगाव का भी वहाँ मनुष्य लोक से ऊपर है। पितृलोक माने स्वर्गलोक लेना, पूरा स्वर्गलोक। देवताओं को मैं शरीर ही हूँ ऐसा नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर से भिन्न लेकिन शरीर से अलग, ऐसा कुछ अनुभव है विवेक की दशा में जैसा होता है। ये भी बड़ा अच्छा ही है। हाँ, ना अलग दिख जाए। हाँ बिल्कुल लोगों को तो नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। और ब्रह्मलोक में छाया तपौ इव, एकदम विपरीत, एकदम जैसे धूप और छाया। भ्रम नहीं होता, धूप को कोई छाया नहीं समझता, छाया को कोई धूप नहीं समझता है। इतना विवेक ज्ञान ब्रह्मलोक में होता है। तो ये शरीर जो हैं विवेकी के लिए, ये सब की आत्मा के साथ ये छाया के समान ही शरीर जुड़ा है, क्योंकि आत्मा अलग और ये शरीर अलग है बिल्कुल। लेकिन याद रखना कि ब्रह्मलोक में छाया तप जैसा दिखने पर भी एक ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, ये सब नहीं है। इसलिए ब्रह्मलोक से भी फिर पुनरागमन हो सकता है, होता है। हाँ, जिन्होंने वहाँ पर साक्षात्कार कर लिया, ठीक है ना, माने अद्वैत आत्मबोध नहीं है ब्रह्मलोक में, लेकिन फिर भी विविक्त आत्मबोध है। माने भेद, आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग चीज़ है,
वो एकदम चैतन्यमय चमक रहा है। आतप कैसा चमकता है, धूप, ऐसा चमकने वाला कोई चीज़ चेतन सत्ता आत्मा है, और शरीर उसके सामने तो अंधेरा अंधेरा छाया छाया है। तो इदं परिदृश्यमानं शरीरं पुंसः छाया इव परिदृश्यमानं, छाया इव परिदृश्यमानं, ऐसा लगाना। छाया के समान ये जो परिदृश्यमान शरीर है, उस शरीर को आभास रूपेण फलानुभूत्या, उस शरीर को ज्ञानी माने अद्वैत अनुभव से संपन्न जो है वो क्या समझते हैं, ये शरीर केवल छाया ही नहीं है, छाया की अपनी सत्ता है, माने भिन्न ही नहीं है, ये आभास रूपेण परिदृश्यमानम, ये असल में रज्जु में सर्प समान आभास है, इसकी कोई सत्ता अलग से अधिष्ठानातिरिक्त है ही नहीं। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो आभास रूपेण कैसे आभास रूप हो जाता है, उसके लिए कह रहे फलानुभूत्या, समस्त श्रवण मनन निधिध्यासन आदि का फल है परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार। उस एक अद्वितीय आत्म वस्तु की अनुभूति से ये शरीर क्या हो जाता है, आभास रूप से दिखाई पड़ता है उनको। ध्यान में आई बात? ये हमारे पुस्तक के अनुसार ऐसा अन्वय है, लेकिन वहाँ कुछ और कह रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी ये एक अर्थ बैठा लो दिमाग में ना, वो जरूरी है। तो अब इसका अन्वय ऐसे लगाएंगे कि महात्मा ये है कर्ता, महात्मा माने ब्रह्मज्ञानी, जिनकी आत्मा महान है। आपकी आत्मा महान है कि नहीं? कितना बड़ा है आपकी आत्मा? आप कितने बड़े हैं? चला के करोगे तो कैसे होगा भाई? शरीर के भीतर अपने को परिच्छिन्न समझ रहे हो कि नहीं समझ, तो फिर महात्मा कैसे हुए? जो अपने को सीमित समझ रहा है तो उसकी आत्मा महान नहीं है, वो छोटी आत्मा वाले है। तो हम सब लोग छोटी आत्मा वाले हैं, माने हमारे अनुभव की दृष्टि से वस्तु स्थिति तो एक ही आत्मा है, इसलिए प्रश्न बनता नहीं है। लेकिन जो महात्मा है, माने जिनकी आत्मा एक अद्वितीय, सबकी आत्मा उनकी आत्मा हो गई, इसलिए स महात्मा। कौन है महात्मा? वासुदेव सर्वम इति स महात्मा। वासुदेव परमात्मा ही सब कुछ है, दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा जो अनुभव करता है वो भगवान बोल रहे वो है महात्मा। असली महात्मा शब्द का ही अर्थ है। महात्मा बनना क्यों भाई? ऐसा तो गेरुआ वेरुआ पहन लिया तो अच्छा हो गया, महात्मा लोग बोलते भी है। अरे उस दिन हम याद कर रहे थे, तुम्हारी जो है वो तुम जो के चौपाई ना दोहा सुनाते हो कि सन्यासी बनने से 3 लाभ है, क्या मुड़ मुड़ाया उसे खाज मीठा, वो क्या आप सुनाते हो? हाँ वो सूरज सुनाओ बाबा। माइक दे दो, माइक दे दो, वो भूल जाता हूँ ना मैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, हाँ, सर की मिट गई खाज, हाँ, खाने को लड्डू मिले, हाँ, लोग कहे महाराज। ये अरे वाह, लोग कहे महाराज। तो सम्मान भी मिलता है भाई, खाने को भी बढ़िया मिलता है, और सर का खाज तो मिट ही गया। तो खैर, लेकिन महात्मा बनना कठिन है भाई। मुड़ मुड़ाना तो उतना कठिन नहीं है, गेरुआ पहनना भी बहुत कठिन तो नहीं है, हम लोग तो किया ही है।
लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, और वो महात्मा जो है सुदुर्लभ, दुर्लभ खाली ने एक सु लगाया, ऐसे महात्मा का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। माने ब्रह्मज्ञानी किसी महापुरुष का मिलना करोड़ों करोड़ों में कोई एक। हमारे कुंभ कैंप में विज्ञानानंद जी आए थे ना, तो कहा कि भाई परमात्मा तो सुलभ है। तस्याहं सुलभ पार्थ। हाँ, भगवान कहते मैं तो सुलभ हूँ। बोले कैसे, परमात्मा कैसे सुलभ है? बोले परमात्मा तो सर्वत्र सर्वदा, और क्या उनका एक भाषा है, यत्र तत्र सर्वत्र है परमात्मा, तो सुलभ है। परमात्मा सुलभ है, परमात्मा ने स्वयं ही बताया। हाँ, पर भगवान ने स्वयं बताया भी गीता जी में, तस्याहं सुलभ। पार्थ नित्य युक्तस्य योगी। हाँ, उनके लिए तो मैं सुलभ हूँ। अब भाई जो यत्र तत्र सर्वत्र आपको मिल जाए तो वो सुलभ है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान जिस महात्मा को होगा वो सुलभ नहीं दुर्लभ है, और केवल दुर्लभ नहीं वो सुदुर्लभ है। तो खैर, तो इसलिए ये महात्मा, क्योंकि उनकी आत्मा के सारे परिच्छेद भेद सब मिट गए, वो है महात्मा। उनके नीचे भी एक सेकंड कैटेगरी के महात्मा भी है। हाँ, वो हम लोग होने की कोशिश करें तो अच्छा है। वहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ जो है अपने जो अंतःकरण है, इस अर्थ में दिल जिनका बड़ा हो गया, सबको अपना मानता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसम। छोटे चित्त वाले, चित्त को आत्मा कहते हैं, तो उसको जो है ये मेरा अपना है, ये दूसरे का है, ऐसा देखने वाला जो है वो लघु चित्त है, क्षुद्रात्मा है। लेकिन जो उदार चरित हैं, ब्रह्मज्ञान तो अंतिम बात है, लेकिन उदार चरित्र ऐसे कुछ साधक होते हैं, ऐसे कुछ लोगों का परिष्कार हो जाता है जो सबको अपना मानता है, सब में अपनापन डेवलप होता है। वही मैत्री करुणा मुदिता, ये सब जो है, एक एक प्राणी उसका कष्ट देख कर उनका दिल जो है पसीजता है। आत्मोपमेन सर्वत्र, है ना, तो वो भी महात्मा है। स्वामी जी कितना रोते थे। हाँ, किसी का दुख देखने से, परिभ्रमण करके हाँ, खूब रोए भाई। भी देखा उन्होंने बहुत। स्वामी विवेकानंद जी तो खैर महापुरुष तो होते ही हैं, ऐसे बड़े करुणा वाले चित्त होते हैं, सब में उनका अपनापन है, किसी को कष्ट न हो ऐसे उनकी वृत्ति होती है ना। उस दिन हमने पूछा था, किसको पूछा था, जयेश्वर को शायद पूछा था, नहीं आपने कुछ पूछा था कि किसी ने हमारे प्रति दुर्व्यवहार किया, गाली दिया, हमसे उपकृत व्यक्ति, मान लो हमसे पढ़ता है, सालों हमने पढ़ाया, हमसे काफ़ी कुछ लिया, लेकिन विद्वेष हो गया। विद्वेष हो जाता है, गुरु चेले में क्या कहा, क्या किया जाए भाई। इसीलिए जो उपनिषद काल से पढ़े आ रहे हैं, गुरु और चेला दोनों प्रार्थना करते हैं और कुछ हो जाए, लेकिन आपस में जो है ना, तो इसका मतलब हो जाता है क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना, हाँ, ये जो प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति डेवलप होता है। गुरु भी पढ़ाते हुए उनका विकास होता है, शिष्य पढ़ते हुए उसका विकास होता है। विकास की प्रक्रिया इतना आसान नहीं है भाई। माने छोटा बच्चा जैसे
जो पड़ा हुआ है मलमूत्र करता है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम लोगों ने कितना पापड़ बेला अभी तो भूल गया। और खाली हम नहीं, माँ कितना पापड़ बेली, साथ वाले कितने जो है कष्ट उठाए होंगे, वो भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हैं गुरु शिष्य में इसलिए स्वाभाविक रूप से जो है, क्योंकि एक साथ में रहना पड़ता है। बाहर से जो आकर के जाते उनके साथ उतना नहीं होता, लेकिन जो 24 घंटा अगर सिर पर गुरु खड़ा बैठा हो अब कितना रेस्पेक्ट रखोगे, है ना। समस्या आती है। अब जैसे बाहर से जो आते हैं, हमको देखा तो आप लोग कुर्सी पर खड़े हो गए, लेकिन अब दिन रात जब यहीं है तो कितने बार कुर्सी से खड़े होंगे। मैंने मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो हमारा तो घुटना ही 20 साल में जो घिस जाएगा, उठ के बैठ। तगड़ा गुरु मिलता तो घिसा देते बाबा। तो क्या बताने जा रहा था? जो आते हैं हाँ, आपके प्रश्न का माने कोई दुर्व्यवहार किया तो उसके साथ में हमको कैसा बर्ताव करना चाहिए, है ना। ये ऐसे जिसके साथ हमारा कोई बुरा, किसी ने हमारे से बुरा नहीं किया तो जल्दी हम उनके, हमारा कोई स्वार्थ बीच में ना आ जाए तो हम किसी को, ज़्यादातर सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कोई एकदम गिरा हुआ है तो उसकी बात जाने दो, छेड़ते नहीं है। लेकिन किसी ने हमको कुछ किया, मन में वो गांठ बन जाती है, फिर हम सहज नहीं हो पाते उसके साथ में। और थोड़े अपरिष्कृत हो तो वो जो है उसने जितना आघात किया उससे ज़्यादा तगड़ा आघात करने का मौका ढूंढते हैं। ये संसार का माने एक सामान्य नियम है। तो हम भी ऐसे ही हैं, संसार के प्राणी हैं, लेकिन चाहे बचपन के संस्कार हो, माँ बाप ने, दादी ने, सत्संग ने, और बाद में जब साधु बन गए तो कुछ ऐसा संस्कार वो है कि जब हम उसके साथ उसके जैसा माने साठ्यम करने जाते हैं तो कोई रोक लेता है। क्यों, कौन रोकता है कि इसने तो किया, उसने तो गलत किया तो तुम भी गलत करोगे, करने नहीं देता भाई। चाहते तो हैं कि हम भी 2 गाली सुना दें उसको, लेकिन कोई एक चीज जो है, चाहे उसको आप विवेक कह लीजिए, चाहे धर्मबोध कह लीजिए, तो प्रश्न इनका था कि आप कैसे माने वो प्रतिक्रिया देते हैं उनका। तो हमने यही देखा कि किसी ने हमारे साथ अधर्म किया, ठीक नहीं किया, माने शास्त्र या नैतिकता के मर्यादा से वो उसका वो व्यवहार गलत था, उसने असाधु व्यवहार किया, उसने दुष्टता की, उसने पाप किया, तो हम भी क्या पाप करें, उसने किया तो हम भी करें। तो हमारे लिए तो यही विचारणीय है कि हमको इस व्यक्ति के प्रति क्या करना चाहिए, माने धर्म सम्मत क्या है। जो धर्म सम्मत हो, न्याय सम्मत हो, जो सत्य हो और जो सबका हित करने वाला हो, उसका भी हित हो, अपना भी हित की रक्षा हो, वो करना चाहिए। तो कोई चीज़ जो है हमेशा सफल हो जाता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है मैं क्यों माने अधर्म करूं, उसने अधर्म किया, मैं क्यों करूं। बंकिम चंद्र का एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा कपाल कुंडला। हाँ, तो कपाल कुंडला में लोग गंगा सागर जाते हैं तीर्थ करने के लिए,
तो उस जमाने में बंगाल से भी वहाँ गंगा सागर पहुँचना माने वो लोग सब अपना गठरी बांध करके ऐसे ही जाते थे कि फिर वापस नहीं आएंगे, आ गए तो आ गए। और उस जमाने में सब नाव वाव ऐसा था कि माने जब वो समुद्र की ओर भाटी होती है तब नाव जाता है समुद्र ये उसकी ओर, और जब ज्वार आता है तो वो खोल के पहले तैयार रहता है, उनका हिसाब रहता है। फिर ज्वार से वो भीतर जहाँ पहुँचना है अपने गांव माने उसमें वहाँ पहुँचते हैं। ऐसा माने वो समुद्र के पास है ना, वहाँ तो डेली का काम है वो, तो नाव वालों का बड़ा। और जब ज्वार आता है तो बहुत उसका वेग होता है वहाँ। तो अब जब भाटी चल रही है, उनका संगम उंगम स्नान वान हो गया, सब वापस जाना है, तो उसके लिए ज्वार के लिए इंतजार करे। तो सब उतर करके उस बेलाभूमि पर रसोई बनाते हैं, ये करते जो माने करना है। अब सब तो है लेकिन लकड़ी नहीं मिली ऐसी जगह पर। वो तो एक नवयुवा था, उसका नाम था नव कुमार, असल में जो कपाल कुंडला के पति बनने वाले हैं, नव कुमार। अब कोई माने लकड़ी का तो सब भूखे रहेंगे, अब कितने देर रहेंगे, बच्चे भी है। तो नव कुमार ने कहा मैं जाऊंगा, कोई हमारे साथ चले। अब सब मना कर दिया क्योंकि जंगल में बाघ होता है, बंगाल सुंदरबन का बाघ तो प्रसिद्ध है। तो कोई साथ नहीं दिया, अकेला वो बेचारा गया लकड़ी। लेकिन लकड़ी जो है निकट में मिली नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ा। तब तक जो है ज्वार आ गया। अब किसी तरह उठो करके हड़बड़ी में सब नाव पर बैठ गए। बोले अब नव कुमार, किसी ने कहा नव कुमार तो आया नहीं है, उसके लिए रुकना चाहिए। अब सबका मन है कि भाई एक व्यक्ति के लिए इतने लोग कैसे रुके, ठीक है। तो अब जो प्रश्न भी उठाया उसका भी मन है कि रुकने से तो कितने घंटा जाएगा कोई पता नहीं, फिर एक दिन पूरा लग सकता है। माने ये अगर ज्वार अगर चला गया तो किसी ने कहा कि अरे वो अभी जिंदा थोड़ा ही है, वो जो है उसको सियार ने खा लिया। सियार ने माने वो सीधा बाघ का नाम नहीं लेता, तो बाघ आ जाएगा ऐसा बोल। अरे वो बोलते बोलते आ गया भाई। ए जय सर, अरे उसको उधर कहाँ भगा रहे हो? ये देखो भैया, हमारे प्रवचन का बड़ा भारी बने। बाघ नहीं आए तो बंदर ही आ गया। बोले उसको खा लिया होगा। अब कोई कह रहा है कि भाई उसको खा करके उसका पेट नहीं भरा होगा तो हमारी तरफ माने वो उसको छोड़ के लोग आ एकदम माने वीरान स्थान पर जहाँ कोई जन्म बसती नहीं है और जंगल में है, नव कुमार को विसर्जन करके लोग चले गए। तो ये माने इसके आगे कथा और चलेगी। तो उसके अंतिम पंक्ति बंकिम चंद्र लिखते हैं कि पाठक जो है हमारे ये नव कुमार के साथ जो घटित हुआ, इस सुन करके मन में ज़रूर ये ठान रहे होंगे कि किसी के लिए लकड़ी काटने जाना नहीं। है ना। कोई भी क्या धार्मिक व्यक्ति जो परोपकारी है, सेवा करने वाला है और सेवा करने के लिए वो उत्साही होगा ये पढ़ने के बाद, तो उत्तर देते हैं कि देखो ये चिरकाल जो स्वार्थी लोग हैं वो अपना स्वार्थ का काम करेगा और जो परोपकारी हैं वो कष्ट उठाएगा। और एक सेंटेंस बड़ा फेमस है बंगाल में, तुमी अधम बोलिया आमी उत्तम होइब ना केनो। तुम अधम हो इसलिए मैं उत्तम नहीं हो जाऊंगा। उत्तम क्यों नहीं बनूंगा? मैं भी अधम बना रहूं। तो बड़ी माने सुंदर नैतिकता का वहाँ सीखे माने हमारे धर्म की बात। तो देखिए संसार जैसा है ऐसा ही अगर आपको उनके साथ वैसे ही बने रहना है तो फिर बने रहो, संसारी होंगे, न तो साधक हो पाएंगे न मुक्त हो पाएंगे, ठीक है ना। और
जिनको अपने परिष्कार करना है, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, अपना काम, क्रोध, लोभ, तो उनको तो वो तो धर्म का बाबा कितना भी कष्ट हो वो अधर्म नहीं करेगा, वो धर्म के रास्ते पर ही चलेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति है, मैं समझता हूँ कि उनको भी महात्मा एक दृष्टि से कहना चाहिए। माने जो सच्चे साधक है वो भी महात्मा है, लेकिन असली अर्थ महात्मा का तो यही है जो वासुदेव सर्वमिति। तो महात्मा यहाँ पर कर्ता पद है। तो महात्मा क्या करते हैं? महात्मा फलानुभूत्या, माने ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जब ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, उसके द्वारा, उस अनुभव के बल से पुंसः छाया इव आभास रूपेण परिदृश्यमानम इदम शरीरम, व्यक्ति की छाया के समान ये दिखाई पड़ने वाला इस शरीर को, जो कि उनके लिए वो आभास रूप से वो दिखाई पड़ रहा है, वो आभास रूपेण परिदृश्यमानम पुंसः इदम शरीरम। इतना तो लग गया। आरात पद है, माने दूर से। आरात शबवत निरस्तम, दूर से, जैसे एक मुर्दे को आप देखते हो तो कैसा उसको परिहार करते हो। 2 दिन गधे का डेड बॉडी पड़ा था तो वहाँ जाने से ही कैसा फीलिंग होता था, माने पड़ा क्यों है ऐसा, और इंसान का पड़ा हो तो और ज़्यादा। तो दूर से ही एक मुर्दे के मृत शरीर के समान उसको निरस्त करके, शववन निरस्त माने परित्यक्तम, पुनर्न इदम संधत्ते, दोबारा इसका संधान अनुसंधान किए मैं या मेरा ऐसा नहीं करते। माने शरीर के साथ में उनका अलगाव जो है कितना कैसा होता है। एक तो इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, और दूसरी बात है कि ये शव के समान जो है ये त्याज्य है ना। तो ऐसे जो है ये शरीर से उनका ऐसा संबंध हो जाता है। माने वो किस भूमि पर बैठ करके, अभी हमारे लिए माने सोचना भी थोड़ा मुश्किल है ना। तो यहाँ पर जो है कल मैंने शायद बताया था ना कि तज्जथा अहिर निर्लयनी, माने श्रुति का वचन नहीं बताया, जैसे सर्प का कैंचुली है ना, अहिर निर्लयनी, जो सर्पत्वक है, मृता प्रत्यस्ता शयीत, त्याग किया हुआ और मरा हुआ वो सोया रहता है। सांप भूल करके भी उसको अपना नहीं मानता, या दूसरे भी व्यक्ति जो जानकार है उसको, जिसको ज्ञान है कि सांप की कैचुली है, उसको सांप नहीं मानता, मुर्दा पड़ा हुआ है ना। ऐसे ही एवमेव ये जो शरीर है, ज्ञानी ऐसे ही सांप के कैचुली के समान, एक मुर्दे चीज के समान वो दूर से त्याग कर देते हैं, उसमें पुनः अहम मम बुद्धि नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर इस शरीर को शववत भी बताया, छाया भी बताया, आभास रूप भी बताया, ठीक है ना। 3 शब्द का प्रयोग किया। तो शववत और छाया तो ठीक है, आभास माने मिथ्या, वो तो ज्ञान से ही होगा। अब इसमें जो है विज्ञानवादी में भी जो वो अपने ढंग से जिनका उनको ज्ञान हो गया, भ्रम टूट गया कि विज्ञान मात्र ही सत्य है, ये ज्ञान हो गया उनको।
अब वेदांतवादी को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ, ये ज्ञान। अब दोनों के दृष्टिकोण को एक साथ में रख करके देखो किसको कैसा लग रहा है। विज्ञानवादी भी जानता है कि ये शरीर बिल्कुल आभासित है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, और ये जो है शववत त्याज्य है, सर्वम क्षणिकम दुखम इत्यादि, है ना। विज्ञानवादी के लिए भी ऐसा ही वृत्ति उसको बनाना है। हाँ, नहीं, खाली स्थूल शरीर का विचार कर रहा हूँ। विज्ञानवादी का तो स्थूल शरीर और विज्ञान, माने विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। ब्रह्मज्ञानी भी उसको मिथ्या समझ रहा है, दोनों मिथ्या समझ रहा है, दोनों ही इसको आभास रूप समझ रहा है। इसको सत्य समझना, वास्तविक समझना दोनों के लिए ही भ्रांति है। जैसे सो महाराज सुना रहे थे कि साम्य, लेकिन बहुत बड़ा अंतर दोनों के मिथ्यात्व दृष्टिकोण में है। विज्ञानवादी के लिए ये स्वप्न है, एक स्वप्न देखना, ठीक है। लेकिन ब्रह्मवादी के लिए कैसा होगा? क्या वो भी इसको स्वप्न जैसा ही समझेगा? आभास रूप तो समझ रहा है, क्या वो उसका दोनों का एक ही अनुभूति है, स्वप्न समान? अगर इसका फर्क समझ में आए तो बड़ा काम हो सकता है। सो हम अच्छा, क्या फर्क है? बिहारी जी को दिया जाए, क्या फर्क है बताओ? गर्मी निकल जाए। हरिओम। जो विज्ञानवादी बौद्ध का शरीर के प्रति अनुभव होगा ये स्वप्नवत है, और एक वेदांती का, अद्वैत वेदांती का जो ये अनुभव होगा कि ये स्वप्नवत है, आभास मात्र है, विज्ञान मात्र है। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि हमें स्वाप्निक जो पदार्थ देखते हैं, हम सभी को जो अनुभव होता है, तो स्वाप्निक पदार्थ देखने के बाद फिर जब हम बाहर आते हैं तो उससे कुछ बहुत हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता। तो स्वप्न देखने मात्र से ही कि ये स्वप्नवत है, इससे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ गहरा फर्क हमारे जीवन में नहीं आता। मैंने स्वप्न टूटने से दोनों ही स्वप्न हैं, माने वो उपेक्षणीय है, ऐसी वृत्ति हम लोगों को होती है। तो यहाँ पर भी विज्ञानवादी और वेदांतवादी, ब्रह्मवादी, उनका भी ये भ्रम टूटा कि ये पदार्थ वास्तविक है। भ्रम तो दोनों का टूटा। दोनों को टूटने से क्या अंतर नहीं पड़ा जो आप बोल रहे हो? हमारे से हमको ऐसा लगता है स्वामी जी कि जो एक वेदांती को ये जो अनुभव होगा कि ये आभास मात्र है, उसमें जिस तरीके से माने शववत को बताया जा रहा है, तो इससे एक जो बुद्धि हमारी अभी देहात्मवाद में हम अभी लगे हुए, उसमें एक बड़ा फर्क आएगा और एक त्याज बुद्धि होगी। त्याज बुद्धि होने के बाद जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसका ज्ञाता है, उधर को उसका ध्यान जाएगा गहराई से, ऐसा लगता है। वो तो विज्ञानवादी को भी जाएगा। अच्छा सोम बोलो। हाँ अच्छा, पूरा निगेट करता है। नहीं दीजिए। हाँ, ब्रह्म विज्ञानवादी पूरा निगेट करता है उसको, लेकिन जो ब्रह्मवादी है उसमें ब्रह्म देखता है। निगेट क्या करता है? तो वो भी तो विज्ञान देखता है, वो भी विज्ञान में ही मानता है ना। तो वो विज्ञान मानता है, आप ब्रह्म मानते हैं।
लेकिन उसका जो विज्ञान है वो तो क्षणिक है ना, आने जाने वाला। हाँ वो तो ठीक, वो तो मूल सत्य में, वो मूल सत्य का फर्क है दृष्टि। हाँ, लेकिन जो मिथ्या है उसमें दोनों मिथ्या है, दोनों की दृष्टि में, इसमें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है। इसीलिए वेदांती भी बहुत बार बता देते कि जगत स्वप्न के समान है ना। आपने, आपका जो प्रश्न है वही मैं उठाया। हाँ शुभम बताओ। विज्ञानवादी जब मिथ्यात्व का प्रतिपादन करता है या मिथ्या समझता है, तो वो ये कहना चाहता है कि विज्ञान से जो अतिरिक्त देखना था या बाह्य देखना था, वो अतिरिक्त देखना मिथ्या बना है। उसका वास्तविक स्वरूप तो क्षणिक विज्ञान स्वरूप है। और वेदांती जब मिथ्यात्व समझता है किसी पदार्थ का, तो नाम और रूप का वो मिथ्यात्व समझता है। नाम और रूप को हम वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप मान करके बैठे थे या वस्तु का आधार मान करके बैठे थे, वो नाम और रूप मिथ्या है। परंतु वस्तु का जो एसेंस है वो मिथ्या नहीं है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। वो एक निषेध करते हुए एक व्यापक पदार्थ का साक्षात्कार करता है और व्यापकता के आधार पर नाम रूप का मिथ्यात्व सिद्ध करता है। ये वेदांती का दृष्टिकोण है। और एक क्षणिक विज्ञान स्वरूप मानता है और क्षणिक विज्ञान के आधार पर दृश्यता का वो मिथ्यात्व सिद्ध करता है। तो व्यापकता का और जो क्षणिकता का भेद है, ये मुख्य भेद समझ में आता है। मिथ्या मानना दोनों का एक जैसा प्रतीत होता है, परंतु मिथ्या मानने का फल जो है दोनों का एक जैसा नहीं होता। ये मिथ्या मानते हुए व्यापकता में प्रवेश करता है और वो विज्ञानवादी मिथ्या मानते हुए क्षणिकता में प्रवेश, इतना दोनों में भेद है। साधु प्रयास है है ना। तो इसका एक उदाहरण से शायद आपको समझ में आए। आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में आपने आकाश देखा और आकाश को ऐसे ही उल्टी कढ़ाई की तरह नीला देखा, तलमलिन। तो विज्ञानवादी जब उसका भ्रम टूटेगा, जागृत का ये आकाश जो है उसका कैसा होगा, उसी स्वप्न का आकाश होगा। तो उसके स्वप्न के आकाश में और जागृत के आकाश में कोई पार्थक्य नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान मात्र है। लेकिन वेदांती के लिए स्वप्न में दिखने वाला आकाश प्रातिभासिक है और इस समय जो आकाश दिख रहा है, ये दोनों एक आकाश नहीं है। कितना फर्क पड़ रहा है, एक दृष्टांत और ले लो, क्लियर हो जाएगा। स्वप्न में आपने देखा कि हिरण जो है झाड़ी के नीचे वो घास चर रहा है, स्वप्न में देखा, ठीक है। जागृत में आपने देखा कि झाड़ी के नीचे एक हिरण घास चर रहा है। पास में जाकर के देखा कि वो झाड़ी के नीचे हिरण बना करके कृत्रिम हिरण वहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन ऐसा बनाया था कि आपको भ्रम हो गया कि ये वास्तविक हिरण है। तो जागृत का जो हिरण है वो भी भ्रांति है और स्वप्न का जो हिरण है वो भी भ्रांति है। दोनों मिथ्या है, दोनों हिरण नहीं है, लेकिन दोनों का मिथ्यात्व कैसा है। जागृत का वो हिरण सदृश वस्तु तो सत्य है,
किसी सत्य वस्तु पर, हिरण के आकार जैसी एक वस्तु है, उसमें आपने वास्तविक हिरण का भ्रम आपने किया, लेकिन वो बाह्य वस्तु वो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वप्न का हिरण तो बाह्य वस्तु भी नहीं है। तो विज्ञानवादी के लिए बाह्य जगत नहीं है, विज्ञान मात्र है। वेदांतवादी के लिए बाह्य जगत है, लेकिन जैसा है वैसा आप नहीं देख रहे। कितना बड़ा जो है ना। हाँ, तो इसीलिए बार बार ये जो है जोर लगाया जाता है कि भाई ये माने इतना ये सूक्ष्म विचार जो है, मिथ्या सुनने से हम लोग सब एक ही मिथ्या होता है ऐसा ही समझ लेते हैं। भगवान का जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हाँ, ये इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा ना। इसको ठीक से समझ, हाँ, ठीक से अगर समझ ले कि बाह्य जगत को हम नहीं है ऐसा, वस्तु हम वस्तुवादी हैं, हम विज्ञानवादी नहीं हैं। हम वस्तु की जितनी सत्यता है, विज्ञान की भी उतनी सत्यता है। हाँ, आत्मा के एक आत्मा जो है विज्ञान वस्तु सब रूप में अधिष्ठान तत्व के रूप में है। तो हमारे यहाँ इसीलिए हमने उस दिन भी कहा था, कब कल ना परसों, कि हमारे यहाँ तीन चीज़ें, वस्तु है, वृत्ति है और आत्मा है। उनके यहाँ वृत्ति माने विज्ञान मात्र है, उससे भिन्न न वस्तु है न कोई आत्मा साक्षी है। ठीक हो गया भैया? अब आपको लगता है कि विज्ञानवादी जैसा ही हम लोग कुछ है, उन्हें वो टूटना चाहिए। माने उसके सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। सूक्ष्म अंतर, हाँ, सूक्ष्म के अंदर भी बहुत बड़ा चीज है ना। अच्छा, अब जब हम वस्तुवादी हैं, वस्तु की सत्ता को मानते हैं, फिर भी हम ये सब मानते हुए भी इसको भ्रम क्यों कहते हैं? जब वस्तु है विज्ञान से भिन्न, तो इसको भ्रम क्यों कहते हैं? तो ध्यान देना कि जो कुछ हम अनुभव, इंद्रियों से अनुभव कर रहे, जो कुछ किसी भी वस्तु का अनुभव हो, अब प्रसिद्ध उदाहरण है सूर्य का अनुभव हम कर रहे, तो इस अनुभव के द्वारा सूर्य को हम जिस रूप में ग्रहण कर रहे, हमारा अनुभव का जो अनुभव में प्रतीयमान जो रूप है, परिदृश्यमानम, तो क्या जो सूर्य वास्तविक उसका जो स्वरूप है, उस वास्तविक सूर्य स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान हम अपने आंखों से देख करके कर लिया क्या? सूर्य का पूरा ज्ञान हो गया हमको? आंखों से जो अनुभव किया, देख रहा हूँ सूर्योदय हुआ, बड़ा अच्छा शीत में जो है अच्छा लग रहा है, हाँ, नहीं जो भी है, लेकिन जो हमारा अनुभव हो रहा है सूर्य, क्या सूर्य का पूरा ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो ज्ञान है, जितना दिखा रहा है और जितना अज्ञात है हमारा, सूर्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे ज्ञान से बाहर है, अनुभव से बाहर है। ठीक है ना? तो हमने जो सूर्य को देखा, अगर सही भी देखा, मान लो ठीक देखा, तब भी पूरा नहीं देखा, तो हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण ज्ञान है। पहली बात तो ये ध्यान देना।
अपूर्ण क्यों है? तो इसका मतलब है कि बाकी हिस्सा जो है वो अज्ञात है, हमारे अनुभव के भीतर आ नहीं रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अज्ञान ने ढक के रखा। ये जो अधिष्ठान का अज्ञान जो बोलते हैं ना, प्रत्येक वस्तु का थोड़ा सा ही आप देख पाते हो आपके अनुभव में, किसी भी वस्तु का। ये पुस्तक को भी आप देख रहे हो, इसका ऊपर ऊपर थोड़ा सा खाली, वो भी रूप का। अब उसके हर एक मटेरियल नहीं ज्ञान हो सकता है, उसका वैशिष्ट्य, उसकी विशेषताएं सारी। तो ये भी छोटा छोटा नहीं है, ये भी ब्रह्म ही है। लेकिन आपके अनुभव कैसा है? जैसे हमने उस दिन कहा था कि समुद्र से एक चम्मच पानी उठाओ जितना है। किसी भी वस्तु का, ये जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं ना, ये जगत माने ब्रह्म की बात जाने दो, जगत का अस्तित्व अनंत है, उसका एक छोटा सा स्नैप क्लिक, बस उतना सा खाली है हमारे इंद्रियों के द्वारा, वो सभी इंद्रियों के द्वारा। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये समझना साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा सारा इंद्रिय अनुभूति, बाहरी इंद्रिय और अंतर इंद्रिय से भी, खाली ये दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में भी हम ऐसे स्नैप से ही जानते हैं कि इतना मैं हूं जो आप समझ रहे हैं, आप इतना, आप जो है क्या है उसको पता ही नहीं है। तो अज्ञान से बहुत बड़ा हिस्सा जो है ढका हुआ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। तो छोटा सा हिस्सा देखना कोई भ्रम नहीं है। माने हम आपका चेहरा देख रहे हैं, पीठ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो चेहरा जो आपका ऐसा है, ऐसा समझना भ्रम नहीं है। अपूर्ण ज्ञान को भ्रम ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्या समझे? लेकिन अपूर्ण को पूरा समझना ये भ्रांति है। माने उतना ही सब कुछ है, ये जो समझना, उसके अपूर्णता को ना समझ पाना, और वो जितना हम देखते हैं वो तो कंप्लीट देख रहे वस्तु को, ये समझना, माने अपूर्ण को ही पूर्ण मान लेना, ये बहुत बड़े भ्रम है। तो एक तो इस भ्रम में हम पड़े हैं। दूसरा जो हमारा अपूर्ण ज्ञान है वो भी पूरा सच नहीं है, उसमें भी कुछ भ्रम, मिथ्या चीज घुसा हुआ है और भ्रम भी है। जैसे सूर्य को इतना छोटा देखा, तो जो आप देख रहे हो वो भी क्या सच है? सूर्य इतना है क्या? और सूर्य को उदय होते देखा, क्या सूर्य चल रहा है? सूर्य का अस्त हो गया? रात में जो है सूर्य नहीं है बोल देते, आसमान में सूर्य नहीं है। क्या रात में आसमान में सूर्य नहीं है? तो खाली जितना देख रहे हो अपूर्ण ही नहीं है, वो भ्रम भी है, इसलिए मिथ्या हो जा रहा है। इसलिए जो है हमारा देखना जो है वो मिथ्या ज्ञान है। इस अर्थ में हम कहते हैं कि सूर्य का अनुभव मिथ्या है। हम इस अर्थ में नहीं कहते कि सूर्य नाम का कोई वस्तु नहीं है। लेकिन विज्ञानवादी क्या कहेगा? वो कहेगा कि जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा देखना ही है, सूर्य नाम का कोई वस्तु ही नहीं। कितना बड़ा फर्क है भाई, दोनों को एक करना माने हाँ। तो इसीलिए जब आगे से बताना कि जगत स्वप्न के समान है, जब उपदेश करोगे तो संभाल करके करने का। भाई हम बताते तो हैं ये स्वप्न के समान है, लेकिन उसका मतलब जो वेदांती जो समझते हैं और विज्ञानवादी जो समझते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है ना? तो इस हाँ हाँ हाँ, माइक में बाबा, माइक में बोलो। हाँ, माइक में थोड़ा बोलो। मुझे लग रहा है वेदांती को तो मायावादी बोलता है। हाँ। मुझे लग रहा है जो लोग बोलते हैं वही लोग अच्छा मायावादी है। वो माया वेदांती जिस अर्थ में वो कहते हैं मायावाद,
उस अर्थ में वो माया नहीं समझते, वो माया का अपना अर्थ समझते कुछ नहीं है ना। माया का वो अपने अर्थ में समझते हैं, इसलिए बिना समझे बताते हैं। तो ये बात जो है स्पष्ट हो गया। एक श्लोक और पढ़ लो, बड़ा सुंदर श्लोक जो है, कैसे जो हैं ज्ञानी को अपने माने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति से शरीर आदि के प्रति कैसा उनके वृत्ति बनती है। सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्य सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्य त्यज जड़मल रूपोपाधि में तं सुदूरे त्यज जड़मल रूपोपाधि में तं सुदूरे अथ पुनरपि नैव स्मर्यतां वान्तवस्तु अथ पुनरपि नैष स्मर्यतां वान्तवस्तु स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय सतत विमलबोधानन्दरूपं समेत्य त्यज जडमलरूपोपाधि में तं सुदूरे अथ पुनरपि नैष स्मर्यतां वान्तवस्तु स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय। सतत विमल बोध और आनंद रूप है हमारा स्वरूप। सतत का अर्थ पीछे विचार किया, निरंतर अखंड और विमल बोध। चैतन्य में कोई राग देश कोई भी परिच्छेद नहीं है। ऐसे ज्ञान और आनंद स्वरूप वस्तु को समेत्य माने प्राप्त करके, हाँ सम्यक्तया माने उसको जानना कि मैं ऐसा हूं, यही प्राप्ति है। फिर ये जो जड़ मल रूप उपाधिम एतम शरीरम, उसके ऊपर आभासित जड़ और मल से मल रूप ये जो उपाधि है, जिसने आत्मा को छोटा करके दिखाया था इतने दिन, उपाधिम एतम सुदूरे त्यज, दूर से त्याग कर दो। असल में तो त्याग तो ज्ञानी के लिए सहज है, माने हम लोगों को प्रेरित करने के लिए कि उनकी दृष्टि में सुदूरे त्यज, इसको जो है दूर से त्याग करो। अथ पुनरपि, और त्याग करके माने मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म रूप हूं। और फिर इसको स्मरण ही नहीं करना, नैव स्मर्यतम या नैष स्मर्यतम जैसा भी पाठ हो, इसको पुनः न एव स्मर्यतम, इसका स्मरण ही न करना। और यदि स्मरण हो जाता है तो कैसा होगा इसके प्रति प्रतिक्रिया? वांत वस्तु स्मरण विषय भूतम कुत्सनाय कल्पते। आपने उल्टी कर दी, कभी किया कि नहीं उल्टी? याद करो, अच्छा लग रहा है कितने दिन पहले उल्टी किया होगा, लेकिन फिर भी अभी स्मरण करने में शरीर में कैसा लगता है तो कुत्सनाय कल्पते, आपने ही उल्टी। वांत माने बमी, उसी से बमी बांग्ला में बना वांत। तो वांत वस्तु स्मरण का विषय भी हो जाए, ऐसा ही प्रतिक्रिया होते, कुत्सनाय कल्पते। हमारे स्वामी जी जो अपने आबू वाले स्वामी जी महेशानंद जी महाराज एक जगह लिखते हैं कि भाई बहुत बढ़िया माने हलवा खाया आपने, काजू किशमिश बादाम आदि सब एकदम बहुत था, घी का एकदम डाला और खाया, खाते ही उल्टी हो गया, निकल आया।
और सब जो है माने वो गया और आया, इतना ही हुआ। और सब जो एकदम फ्रेश है सब फ्रेश है। बोले कि बताओ कि किसी को जिसने उल्टी किया जो देखा उसको खाने की प्रवृत्ति होगी? नहीं हो सकती। बताइए कैसे माने वमन किए हुए चीज पर हमारी कैसी वृत्ति बन जाती। थोड़े माने कुछ भी विकार नहीं आया उसमें। माने खाने की बात करो तो उल्टी हो जाएगा। और तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो एक तो इस ज्ञान के बाद जो शरीर छोड़ना है ऐसा हो जाता है, वो स्मरण का भी कभी स्मरण भी नहीं करना चाहता। दूसरी बात बता है कि संतों के लिए जो संसार एक बार छोड़ दिया वैराग्य से, फिर घर में घुसना, शादी करना, फिर उसी लफड़े में पड़ना, एक कुत्ता अपना बमी जैसा खाता है ना, वो अपनी उल्टी खा लेता है कुत्ता, है ना। तो ये कुत्ता जैसा पशु खा सकता है, लेकिन इंसान कैसे खाए भाई? छोड़े हो, उल्टी करके आए हो और उसी उल्टी को चाटने जा रहे हो। तो इसलिए हाँ, उल्टी न करो अच्छा है, लेकिन उल्टी करने के बाद उसको चाटने नहीं जाने का। तो सतत विमल बोधानंद रूपम समझते, क्या श्लोक है भैया। हा हा हा। ऐसे ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, एक अद्वितीय वस्तु मैं हूँ, ऐसा जानने के बाद किसी भी कल्पित नाम रूप के प्रति उनका कोई भी आसक्ति, प्रेम, उपाधेय बुद्धि नहीं हो सकती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण